दिल्ली में फिर रौद्र रूप में यमुना। खतरे के निशान से पार हुई यमुना। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन अलर्ट, एक्शन में सरकार। दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है, जिसने दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा असर यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों से बाहर निकलने लगा है। पुराने लोहा पुल की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। यमुना के गुस्से को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट किया गया है। यमुना बाजार में कल से ही पानी जो है वो इस तरह यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर लोगों के घर हैं और घरों के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है और हालात ये हैं कि लोग जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जहाँ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, घरों के अंदर तक पानी फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति है हर साल इसी तरीके से खराब रहती है और फिलहाल जो लोग हैं यहाँ से अगर अपने काम के लिए निकलना चाह रहे हैं या उनके लिए फिलहाल वो भी एक मुसीबत बना हुआ है। यमुना के गुस्से को देखते हुए दिल्ली की सरकार एक्शन में दिखाई दी। सोमवार को जहां सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंची, तो वहीं आज सीएम बाढ़ प्रभावित इलाके यमुना बाजार में पहुंच गई। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता बाढ़ के पानी में उतर गईं और लोगों से उनकी परेशानी जानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता यहां आज निरीक्षण करने आई थी और ऐसे में अब आप देखें कि वो सीधा अंदर की तरफ चलती जा रही है। और ये तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा रही हूं, जहां पर बिल्कुल बॉर्डर पर अगर मैं बोलूं कि जहां पर यमुना और इस पूरे घाटों का, जहां पर यमुना बाजार, जहां पर ये लोग रहते हैं, लाइन है, वहां पर अभी जो है सीएम पहुंची हुई है और आप देखें कि स्थिति का जायजा ले रही है। दिल्ली में फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बह रही है यमुना और यहाँ पर जायजा लेती हुई आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग भी इनके साथ रहे। उन्होंने बताया कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बॉर्डर पर अब जो ये है, जहां से इन बाजारों की स्थिति जो शुरू होती है, वहां पर खड़ी हुई है। अब यहां से उनको बताया गया है कि ऊपर चलकर भी वो देख सकती हैं कि कैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो सीढ़ियों के माध्यम से अब ऊपर जा रही है। दिल्ली में फिलहाल यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन सुबह से अगर बात करें तो अब पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है और लेकिन फिलहाल भी खतरे के निशान से कहीं ऊपर जो है वो चल रही है। अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऊपर जाकर देखने की कोशिश कर रही है कि वहां से वो देख पाएंगी कि क्या फिलहाल स्थिति जो है वो बनी हुई है। इस दौरान सीएम ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, साथ ही लोगों से सुरक्षित जगह बनाए गए शेल्टर होम में जाने की अपील की। देखिए, स्थिति अंडर कंट्रोल है। पानी का लेवल सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। यमुना इस कदर गुस्से में है कि निगमबोध घाट पर नदी किनारे होने वाले अंतिम संस्कार फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के निगमबोध घाट में, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, निगमबोध घाट में नदी के किनारे भी संस्कार हुआ करते हैं, लेकिन यमुना के जल स्तर बढ़ने के बाद इन संस्कारों को बंद कर दिया गया है और यहाँ कितना पानी यमुना का जो है भर गया, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यमुना के प्रहार को देखते हुए लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों से निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। साथ ही निचले इलाकों से पलायन कर रहे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर टेंट में रखा जा रहा है, जहां लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजों का इंतजाम किया गया है। यमुना अपने उफान पर है, ऐसे में निचले इलाकों में पानी भरना भी शुरू हो चुका है। टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर रात के वक्त आकर ये तमाम लोग जो है वो सो सके। कुछ टेंट बिल्कुल जो यमुना बाजार की एंट्री है उसके बाहर बने हुए हैं। फिलहाल यमुना के जल स्तर में थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आने वाले 2 दिनों में यमुना खतरे के निशान के नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है।
आज ही 35,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। ऐसे में लोगों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं 2023 की बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, जब उन्हें लंबे समय तक अस्थायी कैंपों में ही रहना पड़ा था।